सुबह की राम राम दोस्तों। आप सभी का एम एस लोला ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सबकी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो सुबह नहा ली हूँ, नहाकर मतलब रूटीन के जो काम है सुबह के मॉर्निंग के, झाड़ू पोछा साफ सफाई सब हो गया है और मैं नहा भी ली हूँ और नहाकर आ गई किचन में। पहले बनाऊंगी हस्बैंड के लिए नाश्ता और उनके लिए लंच। उनके ऑफिस जाने के बाद फिर करूँगी पूजा। तो आज लंच और ब्रेकफास्ट में बनना है बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता और पराठा। और बैंगन का पराठा, सॉरी, बैंगन का भरता मैं जिस तरह से बनाती हूँ, अगर आप लोग भी इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका बैंगन का भरता मतलब बहुत झंझट खत्म हो जाएगा कि उसको भूनो या उबालो। जैसे कुछ लोग भून के बनाते हैं या उबाल के, तो मैं उस टाइप से नहीं बनाती हूँ बैंगन का भरता। मैं मतलब भून के नहीं बनाती हूँ, मुझे थोड़ा डाउट सा रहता है कि अंदर बैंगन में कुछ होना। कितनी भी अच्छे बैंगन ले आओ तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं बैंगन का भरता इस टाइप से बनाती हूँ और ये जल्दी भी बन जाता है। तो सिंपल सी रेसिपी है। कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे, ऑयल डाल के जीरा डाल लेंगे और मैंने बैंगन को बारीक बारीक कट कर लिया है और सारी वेजिटेबल भी बारीक बारीक कट कर ली है। प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, ये जो सब सामान बैंगन के भरते में पड़ता है वो सब मैंने अच्छे से कट कर लिया और बैंगन को बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस कढ़ाई में ऑयल डाल के जीरा डाल दिया है और इसको अच्छे से जीरा जब चटक जाएगा तब हम इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल डालेंगे। और इधर रख दिया है मैंने चाय के लिए पानी, पानी उबलने के लिए। इसी में से मैं थोड़ा सा आटा गूंदूंगी और बाकी चाय के लिए यूज़ करूंगी। तो जीरा से चटक गया है और उसमें हमने डाल दी है प्याज, हरी मिर्च और लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च लिए हैं, मतलब ये मिक्स वेज वो है शिमला मिर्च। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने ये शिमला मिर्च मेरे पास रखी थी। और ये थोड़ी सी वैसी हो रही थी इसलिए मतलब खराब टाइप सी हो रही थी, तो मैंने इनको भी बैगन के भरते में यूज़ कर लिया क्योंकि हरी मिर्च तो हम बैगन के भरते में डालते ही हैं। तो मैंने हरी मिर्च की जगह शिमला मिर्च ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस अच्छे से लहसुन और प्याज को और मिर्च को अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे और बस बेसिक मसाले ऐड करके अच्छे से इसको थोड़ा सा मसाले को पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने बारीक बारीक कटे हुए बैगन ऐड कर देंगे। तो हम जब तक ये तो सारे मसाले ऐड कर कर मैंने अच्छे से इसको मसाले को फ्राई कर लेंगे। और फिर अपने इसमें बैगन कट कर कर बारीक बारीक बैगन कट कर कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इस तरह से आप बैगन का भरता बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैं इसी तरह, मुझे जब जल्दी होता है तो मैं इसी तरह से बैगन का भरता बनाती हूँ और 10 से 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता। तो बैगन का भरता बन गया था और साथ में मैंने पराठे सेक लिए थे और हस्बैंड को लंच और ब्रेकफास्ट लेकर वो ऑफिस चले गए। और फिर मैंने अपने किचन का काम किया और किचन का काम कर कर आ गई थी मैं पूजा करने, क्योंकि मेरा टोटली काम हो गया था, सिर्फ और सिर्फ पूजा करनी रह गई थी। तो मैं पूजा ना बाद में ही करती हूँ क्योंकि सुबह को बहुत जल्दबाजी होती है, तो मुझसे जल्दबाजी में पूजा नहीं होती। मैं आराम से तसल्ली से ही पूजा करती हूँ, तो सब काम फिनिश कर कर ही, मतलब जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से कर लेती हूँ। बस सुबह को टाइम होता है तो मैं सुबह भी पूजा कर लेती हूँ और वरना अपना सारा काम फिनिश करने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ आराम से तसल्ली से। तो आइए आप लोग भी पूजा कर लीजिए और माता रानी के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और माता रानी को भोग भी लगा दिया था साथ में। तो पूजा कर कर फिर मुझे जाना था मम्मी के घर। तो मैंने पूजा की और पूजा कर कर फिर कपड़े चेंज कर कर मैं गई थी मम्मी के घर, क्योंकि मेरी दीदी आई हुई है मम्मी के घर। तो हम लोगों ने फिर वही नाश्ता करने का डिसाइड किया। तो मम्मी के घर आते ही सबसे पहले, तो आइए मैं दीदी मैं आ गई हूँ मम्मी के घर। तो सबसे पहले आ गई किचन में बढ़िया सा नाश्ता बनाने। तो आज नाश्ते में बनना है बहुत ही हेल्दी नाश्ता, पोहा। जी हाँ, पोहा बनना है। कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, कुछ कटी हरी मिर्च और प्याज, बहुत सारी प्याज और आलू। तो मैं इसी तरह से पोहा बनाती हूँ और ये पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल जैसे पीली खिचड़ी टाइप नहीं बनता उस टाइप से लगता है। आप इसमें खूब सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने डाल सकते हैं और खाते समय नमकीन भी लोग इसमें ऐड करते हैं, पर मैं इसी तरह से सिंपल सा बना रही हूँ। तो मैंने हरी मिर्च डाली है, प्याज डाली और आलू कट करके डाल लिया और अच्छे से इसको तेल में फ्राई कर लिया है। तो आलू उसी में गल जाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला पोहा भी जिस तरह से मैंने बनाया है।
तो अगर आपके घर में कुछ भी ना हो, जैसे वेजिटेबल वगैरह मूंगफली ना हो, तो अगर आप सिर्फ आलू डाल के भी पोहा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि पोहे से हेल्दी ऑप्शन कुछ नहीं होता नाश्ते में, क्योंकि आप सभी जानते होंगे पोहा नाश्ते में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और अधिकतर लोग इसको खाते भी है। तो बस मैंने बढ़िया सा पोहा बना लिया था। ये देखिए हमारा पोहा बन के एकदम रेडी हो गया है और उसके साथ बना ली थी चाय। तो आइए आप लोग भी पोहे का नाश्ता कर लीजिए। तो बस मैंने पोहा बना के आ गई थी रूम में। मम्मी दीदी हम सब ने पोहा खाया और पोहा बहुत अच्छा बना था। और कैसे टाइम का पता ही नहीं चलता मम्मी के घर आकर या अपनी बहनों के साथ आकर, आप सभी जानते होंगे। तो मैं मम्मी से कह रही थी मेरे व्यूवर्स को हाय बोलिए। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान सी रहती है, इसलिए। तो बस मैंने हम लोगों ने नाश्ता करके थोड़ी सी बातचीत की और फिर शाम हो गई थी और टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि मम्मी के घर जाकर या सिस्टर्स के साथ जाकर टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं गई थी दोपहर में और मुझे शाम हो गई थी और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। हम लोगों ने बस पोहा खाया नाश्ते में, फिर लंच किया, लंच कर कर फिर थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट कर कर फिर शाम की चाय चाय पीकर, मतलब चाय की टी टाइम हो गया तो चाय पीकर, फिर दीदी ने कहा चाय पीकर जाना, फिर मैं चाय पीकर अपने घर घर के लिए आ गई थी। और घर पर आकर लग गई थी फिर फौरन कामों में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कपड़े सबसे पहले कपड़े आकर चेंज किए और फिर अपने घर के कामों में लगी थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम पेंडिंग रह जाते हैं, क्योंकि रोज़ मम्मी के घर जाना पड़ता है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अपने घर भी करके जाओ फिर मम्मी के घर भी आकर करो, तो मेरे घर के काम काफ़ी पेंडिंग रह जाते हैं। ये कपड़े रखे थे, इनको भी प्रेस करना था। तो सबसे पहले आने के बाद मैंने घर का थोड़ा सामान समेटा और उसके बाद फिर इन कपड़ों को प्रेस कर कर सबको अरेंज करके कबर्ड में लगाया। सब कपड़ों को कबर्ड में लगाकर और फिर शाम के खाने, क्योंकि शाम के खाने का टाइम भी हो जाता है जल्दी से ही, तो शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी, तो जल्दी से कपड़ों को अरेंज कर कबर्ड में और फिर मैं लग गई थी शाम के काम में। तो चलिए जल्दी से इन कपड़ों को कबर्ड में लगा देते हैं और फिर कपड़ों को अरेंज कर सारे कपड़ों को कबर्ड में लगाकर फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये सुबह मैं गई थी, तो सुबह जल्दी जल्दी में गई थी तो थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो ये पड़े थे, पहले इनको माज लेते हैं और फिर शाम के खाने की तैयारी कर लेंगे। तो बस सब बर्तनों को साफ करके मैंने रख दिया था। और उसके बाद शाम के खाने में बनाना था आज मुझे उड़द राजमा। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी दाल मखनी जिसे कहते हैं। तो उड़द राजमा मैं सुबह ही, मतलब जब गई थी तो भिगो कर रख गई थी, तो ये अच्छे से रेडी हो गया है। और इसके साथ बना लेंगे तेल के हाथ की रोटी, जो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल नान वाला टेस्ट देती है। तो चलिए जल्दी से इन बर्तनों को साफ कर और फिर अपने शाम के खाने की तैयारी करते हैं। तो बस उड़द राजमा अच्छे से तैयार हो गए, तो मैंने इसमें पानी और कुछ खड़े मसाले डालकर और नमक डालकर इसको उबलने रख दिया। 4 से 5 सीटी में ये एकदम उबल कर रेडी हो जाएगा। तो आज डिनर में बनना है दाल मखनी, तेल के हाथ की रोटी और सलाद। तो चलिए इसको उबालने रख देते हैं। और उसके बाद इसको उबलने के रखने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के बाद मैंने शाम की जोत बत्ती भी करनी थी। तो जोत बत्ती करने के बाद फिर मैं रात का खाना बनाऊंगी। तो जोत बत्ती करके नहाकर जोत बत्ती करके शाम की मैं आ गई वापस किचन में। तो हस्बैंड ले आए थे मलाई चाप डिनर में। तो अब उड़द राजमा उबल गया था, तो मैंने इसको उठाकर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ये सुबह को काम आ जाएगा। क्योंकि मलाई चाप के साथ फिर मलाई चाप आ गई थी, तो मलाई चाप के साथ फिर मैंने बना ली वही तेल के हाथ की रोटी, क्योंकि आटा मेरा गूंदा हुआ रखा था। तो आटा मैंने नहीं, मतलब यूज़ कर लिया था। और उड़द राजमा को उबाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो सुबह को यूज़ हो जाएगा। और इसके साथ तेल के हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मलाई चाप के साथ या दाल मखनी के साथ तेल के हाथ की रोटी बनाओ तो एकदम चाप के साथ नान वाला टेस्ट देती है। तो मैंने गर्मा गर्म तेल के हाथ की रोटी बना ली थी और बस हम लोगों ने फिर डिनर किया और डिनर करके फिर मैं चले गए थे हम लोग सोने। तो चलिए इस तरह से मेरा पूरा दिन बीता। मैंने फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया। तो ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो MS रोला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। एक लाइक और कमेंट करने से
مجھے تھوڑا موٹیویشن ملتا ہے اور بڑھیا سے بڑھیا بلاگ بنانے کے لیے میں ٹرائی کروں گی. تو چلیے ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے گا. بائے.